be doing this Ask Me Anything session, which was proposed on the story section, wherein like many people they started asking certain set of questions. So many of the questions they started coming from the Indian followers. So I would rather keep it in the Indian language, which is Hindi. So first question जो आया है मुझे उसमें किसी ने पूछा है क्वेश्चन नहीं तो स्टेटमेंट है प्लस हाँ उसमें क्वेश्चन भी योर फिटनेस टू गुड गिव टिप्स. सो फिटनेस में टिप्स में 3 देना चाहूंगा. नंबर 1 एक्सरसाइज गुड, ईट हेल्दी एज वेल एज रिकवर गुड यानी स्लीप गुड. तो दोस्तों ईट हेल्दी में भी आपकी रिकवरी आ जाएगी. हेल्दी का मतलब है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफाइन कर दीजिएगा. आपका बॉडी का जो भी गोल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब आपका अमाउंट ऑफ फैट, अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अमाउंट ऑफ कार्ब्स जो पर डे जाना चाहिए बेस्ड ऑन योर डिजायर्ड बॉडी गोल, वो आपको पता होना चाहिए और वो आपको खाना चाहिए. उसे कहते हैं डाइट. डाइट मतलब सिर्फ भरपेट खाना, चावल खाना या घर का खाना नहीं होता. नंबर 2 एक्सरसाइज सही से कीजिएगा. नंबर 3 रिकवरी यानी स्लीप टाइम जो है आप कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए एट अ स्ट्रेच. क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन जिम. सो टाइम जो है मैं स्पेंड करता हूँ डिपेंडिंग ऑन व्हाट फेज आई एम गोइंग थ्रू. थिंग्स माइट बी डिफरेंट फॉर यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेवल यू आर. कुछ लोगों के लिए जो एडवांस लेवल पे उनके लिए भी अलग होगा. सो फॉर मी लाइक व्हेन आई एम गेनिंग आई स्पेंड मोर देन एन आवर इन द जिम. जब मैं कट डाउन कर रहा हूँ तो 45 मिनट्स से कम ट्रेनिंग होती है बिकॉज इंटरवल ट्रेनिंग होती है. काफी सेट्स के इन बिटवीन रेस्ट कम होता है. सो डिपेंड करता है. मैं जो हूँ अभी गेनिंग फेज में हूँ यानी कि मसल गेन के ऊपर है. हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं हमारे वीकनेसेस को और स्ट्रांग करने की. तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा जाता है. तो 1-1.25 घंटे में हो जाता है मेरा वर्कआउट और 30 मिनट का मैं कार्डियो करता हूँ ताकि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी सही रहे. हाउ टू गेन वेट इजीली. इजीली दोस्तों कुछ नहीं होता. समय लगता है. अगर आप अनहेल्दी वे में भी वेट गेन करते हो बाय ईटिंग स्वीट्स, बाय टेकिंग बियर और सम अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो उसमें भी समय लगता है. तो आप हेल्दी वे में अगर करना चाहते हो जिसमें मसल मास ऐड कर रहे हो और फैट नहीं ऐड कर रहे तो समय लगेगा. इजी कुछ नहीं होगा. बस जो मैंने वो 3 टिप बताए, डाइट, वर्कआउट और रेस्ट, उसके ऊपर काम कीजिएगा. सरप्लस में जाइएगा यानी कि आप अगर 800 कैलोरी बर्न कर रहे हैं तो 1200 खाइएगा. सरप्लस में रहेंगे तो वो धीरे धीरे आपके बॉडी पे एडअप होते जाएगा. बस किसी ने मुझे पूछा है सम इनसाइट्स ऑन योर फूड चॉइसेस सिंस 2021. मेरे इनसाइट्स वही रहेंगे. मैं मेरे मैक्रोस जो है यानी कि मेरा प्रोटीन इंटेक बेस्ड ऑन द बॉडी वेट, डिजायर्ड बॉडी वेट, कार्ब्स और मेरे फैट्स वो बैलेंस करता हूँ. स्प्लिट करता हूँ उसे अलग अलग मील्स में और मेक श्योर करता हूँ कि मैं जंक फूड बिल्कुल ही नहीं खाऊं. जंक फूड मेरे चीट मील में होता है. चीट मील होता है, चीट डे नहीं होता. और चीट मील लगभग 2 वीक में एक बार या 1 वीक में एक बार आने की संभावना होती है. जरूरी नहीं कि ले, बट कभी कभार मतलब ले लेते हैं वो. सो यस, वो मेरे फूड चॉइसेस है. घर पे बना हुआ सारा खाना हेल्दी नहीं होता. कुछ लोगों को लगता है मैं घर पे बना हुआ खा रहा हूँ उसमें पूरा तेल तरंग मतलब तैरता होता है, तो वो दैट्स नॉट एट ऑल हेल्दी. तेल भी कौन सा यूज कर रहे हो, ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो, राइस ब्रांड यूज कर रहे हो, सनफ्लावर यूज कर रहे हो, पाम तेल यूज कर रहे हो, डिपेंड करेगा. सो मेरे फूड चॉइसेस हेल्दी रहे हमेशा. फैट के लिए मैं ऑलिव ऑयल यूज करता था. उसके अभी तो ऑयल भी नहीं यूज करते. बट यस, डिपेंड करता है क्या कर रहे हो. बट फूड चॉइसेस में मैक्रोस देखिएगा, हेल्दी वे में कैसे खा सकते हो और जितना क्लीन खा सकते हो स्पाइसेस के बिना, मसालों के बिना, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, आपके उसके लिए अच्छा रहेगा. वो टेस्ट के ऊपर फोकस मत कीजिएगा अगर आप एक लुक के ऊपर फोकस करना चाहते हो तो. किसी ने मुझे पूछा है प्रोटीन कौन सा चल रहा है. प्रोटीन जो है मैं अलग अलग फ्लेवर के रखता हूँ अपने पास क्योंकि मुझे फ्लेवर्स पसंद है, वैरायटी पसंद है. तो मेरे पास डायमटाइज का है, मसल फार्म है, मसल टेक है, आइजो प्योर है, एवोजन. ये 5 प्रोटीन मेरे पास रखे हुए हैं. हर किसी का अलग अलग फ्लेवर्स है. किसी का कुकी क्रीम है, किसी का डबल चॉकलेट है, किसी का चॉकलेट पीनट बटर है, किसी का वैनिला गॉर्मेट है, किसी का बर्थडे केक फ्लेवर है. तो कैसा होता है कि हर वर्कआउट के बाद मुझे अगर चेंज करना है फ्लेवर तो मैं मतलब वो फ्लेवर यूज करता हूँ. और यस, BPI भी है मेरे पास जिसका डबल चॉकलेट थोड़ा अलग लगता है. सो प्रोटीन, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं मैं आपको इस चीज के ऊपर एम्फोसाइज करना चाहूंगा. मैं दिन में मेरे बॉडी वेट के अनुसार जो मुझे प्रोटीन जरूरी है तो उसका जो है 7 मील में ब्रेक डाउन किया है हमने.
7 मील में से केवल 1 मील में 1 स्कूप में प्रोटीन लेता हूँ, 1 से सवा स्कूप, बाकी सारे के सारे सॉलिड मील से जाते हैं, सॉलिड मील यानी खाने से जाते हैं। तो प्रोटीन मेरा ज्यादा से ज्यादा खाना यानी चिकन, अंडे, फिश, उससे आता है दिन का कंपेयर टू वे प्रोटीन। प्रॉपर डाइट फॉर स्टार्टर, वही है डाइट सबके लिए सेम। अगर वेट लॉस करना है तो आपको डेफिसिट पे रहना पड़ेगा, वेट गेन करना है तो आपको सरप्लस पे रहना पड़ेगा। सरप्लस यानी जैसे मैंने बताया, आप 800 कैलोरी अगर बर्न कर रहे हैं तो 800 से ज्यादा खाएं, और अगर आप 800 कैलोरी बर्न कर रहे हैं और मतलब एग्जाम्पल है, ऑफकोर्स 800 कैलोरी ज्यादा ही बर्न करते होंगे, तो आपने 700 खाया यानी आप डेफिसिट पे हो। तो आप 800 नहीं, कम से कम मतलब 1500-1600 बर्न करते होंगे, क्योंकि बॉडी रेस्ट में भी बर्न करती है कैलोरी। तो डेफिसिट वुड बी 1200-1300 कैलोरी विच वुड लीड टू फैट लॉस, और सरप्लस वुड लीड टू मसल गेन। सो किसी ने पूछा है एज ऑफ 27 पे कितना किलो रिक्वायर है। एज और वेट का कोई संबंध नहीं है मेरे भाई। वेट जो होता है बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर होता है और अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर होता है। जैसे मैं 6 फुट का हूं, मेरा बॉडी वेट अभी करंटली 88.5 है। हम अभी और थोड़े से हैवी हो जाएंगे क्योंकि मसल मास ऐड कर रहे हैं। कुछ लोग जो है मेरे हाइट में, उनका वेट 80 to 84 होता है, जो कि आइडियल वेट अकॉर्डिंग टू BMI चार्ट है। लेकिन कुछ लोग जिनका मसल मास काफी ज्यादा है, वो 5 फुट 8 इंच के हाइट में भी 120, 130, 140 किलो के भी होते हैं एट वेरी हेल्दी फैट परसेंट। सो वेट पे मत फोकस कीजिएगा, लुक और आपके गोल के ऊपर फोकस कीजिएगा। वेट जो है वो आइडियलिस्टिकली आप अचीव कर ही लेंगे। सो किसी ने पूछा है कि आप कितना पैसा स्पेंड करते हो जिम के ऊपर। कितना पैसा स्पेंड करता हूँ जिम के ऊपर, यार मैंने कभी गिना नहीं, लेकिन काफी खर्च हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन जिस भी फेज पे मैं हूँ अभी, या मेरी जो प्रायोरिटीज है। मैं कोई ऐसे बॉडी बिल्डिंग मेरा करियर नहीं है, लेकिन मेरा जो कोच है वो कोच ही लगभग 1.25 लाख से रुपए से ज्यादा ले लेते हैं। डाइट के ऊपर अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, प्रोटीन के ऊपर खर्चा हो जाता है, फिर उसके बाद रिकवरी के लिए सिर्फ सोते नहीं है हम, डीप टिश्यू मसाजेस लेते हैं, कायरोप्रैक्टर के पास जाके कपिंग कराते हैं, अलग अलग वो क्लिक करता है एक एक हड्डी, फिर उसके साथ ही साथ हम वो क्रायोथेरेपी कराते हैं, कई बार आइस बात कराते हैं। तो हो जाता है, खर्चा हो जाता है, काफी होता होगा, ये ना नहीं कभी, बट आई बिलीव लाइक 2 लाख से ज्यादा होता होगा महीने का। अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, बट ये एस्टिमेट बता रहा हूँ। आपके लिए अलग होगा, किसी के लिए 4000 में भी हो जाएगा, किसी के लिए 2000 में भी हो जाएगा। डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे, डिपेंड करता है आपका क्या गोल है, डिपेंड करता है कि आप मतलब क्या करना चाहते हैं या किस फेज पर है अपनी लाइफ में। किसी ने पूछा है कि मैं ऋतिक रोशन की तरह क्यों नहीं दिखता हूँ, मुझे कुछ गुड एक्सरसाइज की जरूरत है। यस, गुड एक्सरसाइज की हर किसी को जरूरत होती है, जो करने के लिए हम जिम जाते हैं, एंड उसे और गुड करने के लिए हम एक अच्छा कोच रखते हैं। कोच मेरे हिसाब से एक IFBB प्रोफेशनल है, यंगेस्ट प्रोफेशनल ऑफ एंटायर यूरोप है, तो मेरे हिसाब से वो हम पे काम कर ही रहे। और ऋतिक रोशन एक लेजेंडरी पर्सनालिटी है। फर्स्ट मूवी आई थी उनकी कहो ना प्यार है, उस समय उन्होंने जो मसल मास लाया था पूरे के पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी का वैसा नहीं था। अच्छा खासा टॉल स्टैचर, उसके साथ ग्रीन आइज, बाइसेप कर्ल्स अच्छे खासे थे उनके। उस समय जब बाइसेप क्या होता था किसी को पता नहीं था, ऑलमोस्ट एब्स भी थे, जब एब्स क्या होते हैं वो भी लोगों को नहीं पता था। तो यार मतलब मैं फैन हूं उनका, बट उनकी तरह नाचना भी चाहूंगा। मेरी बॉडी उतनी शायद मोबिलिटी नहीं, या फिर मेरे पर उतनी प्रैक्टिस नहीं डांस की, बट बॉडी वाइज आपको वो अच्छे लगते होंगे, बट मैं चाहूँ तो भी उनकी तरह दिख नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, हर किसी का मसल स्ट्रक्चर अलग होता है, हर किसी का जेनेटिक्स अलग होता है। शाहरुख खान जी है, सलमान खान जी है, आमिर खान जी है, और ऋतिक रोशन जी भी है। सबके पास बेस्ट ट्रेनर्स है, बेस्ट एक्सरसाइजेस करते हैं, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या सभी लोग सेम दिखते हैं? बिल्कुल नहीं, दिख भी नहीं पाएंगे। सेम ट्रेनर रखोगे, सेम डाइट करोगे, सेम एक्सरसाइज करोगे, तो भी बनावटी अलग है ना। और ऋतिक रोशन की तरह मैं बॉडी वाइज देखना भी नहीं चाहता ऑनेस्टली, ऑल्दो मैं उनको आई लुक अप टू हिम, जैसे मैंने पहले भी मेंशन करा, मेरा बॉडी आइडल कोई और है, सो डजंट हैव टू बी योर्स। तो आपको वो पसंद है उनको देखिएगा। तो मैं थोड़ा सा अलग वर्जन अपने आप का बेटरमेंट के लिए लेकर के आ रहा हूँ। सो दैट इज इट। वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हम इंटरेक्ट करते रहेंगे हर वीक या फिर हर
बाई वीकली बेसिस पे, और इसके ऊपर मैं डिटेल कंटेंट भी बनाऊंगा कुछ इंग्लिश में, शॉर्ट वर्जन में, डिटेल शॉर्ट वर्जन में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट यस, सो दैट यू ऑल गेट इन्फॉर्मेशन, एंड वो पिलर के ऊपर भी हम थोड़ी अवेयरनेस अपनी बना पाए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा।